वृषभ राशि के जातक दिवाली के बाद के 48 घंटों में कौन सी घटनाएं आपके साथ होकर रहेगी आप टाल नहीं सकते। वो प्रेम संबंध में होगी, स्वास्थ्य में, पैसों में। ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को विस्तार से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ताकि दिवाली के बाद आपको उसका फ़ायदा हो। दिवाली का समय आपका बहुत ही अच्छा गया, उसके बाद आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा है। इस समय सितारे आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, बेहतरीन उपलब्धियां हासिल हो रही है। गंभीरता से विचार करके ही कोई काम करें, योजना के साथ चले तो फ़ायदा अवश्य होगा। गुस्से और जल्दबाजी से आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। दूसरों के साथ संबंधों में भी कड़वाहट भी आ सकती है, इसीलिए कुछ वक्त खुद को समझने में भी लगाएं। इससे आप में सही गलत की समझ पैदा होगी। बिजनेस के कामकाज बिना रुकावट चलते रहेंगे। सहयोगियों और कर्मचारियों से भी पूरी मदद मिलेगी। आलस की वजह से इस समय काम को कल पर मत डालें, वरना कल का काम इकट्ठा होकर आपको परेशान करेगा। कामों को समय समय पर पूरा करने की कोशिश करें। समय से पहले ही काम को निपटाने की हमेशा चेष्टा रखें। पुराने दोस्त के मिलने से खुशनुमा यादें ताज़ा होंगी। दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य रहेगा। सेहत अच्छी बनी रहेगी, लेकिन बदलते मौसम में लापरवाही करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। इस समय आपका भाग्यशाली रंग होगा पीला, भाग्यशाली अंक होगा 3। फिलहाल आपको अपने जीवन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। लोग अपनी तकलीफ़ों को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी वजह से अपने मानसिक संतुलन को बिगड़ने ना दें, क्योंकि दूसरों के तनाव की वजह से आप खुद के काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, दूसरों की मदद भी नहीं कर पाएंगे। नए स्किल्स को बढ़ावा देते समय अपनी दिलचस्पी के बारे में भी ध्यान रखिए, क्योंकि जिसमें दिलचस्पी होगी वो चीज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। आप उसमें इंटरेस्ट लेकर कुछ नया काम भी कर पाएंगे। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। काफ़ी सोच विचार करके और पूरी जानकारी के बाद आप विवाह से संबंधित कोई निर्णय ले पाएंगे, और उसका निर्णय लेना उचित भी रहेगा। समय अच्छा है। अपच के कारण थोड़ी बेचैनी महसूस होगी, लेकिन वो दवाई लेंगे या कोई आयुर्वेदिक उपचार करेंगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरों के मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़े तो संभल कर करें। अपनी बातों से दूसरों को सहमत करने में अधिक जोर नहीं लगाना पड़ेगा। इस समय कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। ऐसी खुशी भी मिलेगी जिसका आप महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं। इस समय आप बहुत ही दयालु मूड में किसी ज़रूरतमंद की मदद करना चाहते हैं। आप पाएंगे कि अपने नकारात्मक विचारों को त्याग करके आप न केवल अपने रिश्तों में सुधार ला पाएंगे, बल्कि खुद भी बहुत ही खुशी महसूस कर पाएंगे। अपने नियंत्रण के बाहर की स्थिति में उलझने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा उलझने से आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। कुछ मुश्किलों का सामना करने के बाद आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धैर्य और साहस बनाए रखें। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद कानूनी लड़ाई का फैसला आपके हक में रहेगा। अब आप चैन की सांस ले सकते हैं। आपके वकील की सलाह अब काम आएगी। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझें और उचित कदम उठाएं। इस कानूनी मुद्दे को अब पूरी तरह से ख़त्म ही कर दें, क्योंकि ये बार बार आपको परेशान कर रहा है। प्रेम संबंध की बात करें तो आप अपनी नई और अच्छी सोच के कारण अपने साथी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करेंगे। आप में इस बदलाव के कारण आपका साथी आपका साथ पाने में खुशी महसूस करेगा। आपकी सकारात्मक सोच भविष्य में आपके रिश्तों को और अधिक मजबूत आयाम प्रदान करेगी। साथी के साथ बिताए रोमांटिक क्षणों की यादों में आप व्यस्त रहेंगे। ये यादें न केवल आपको रोमांचित ही करेगी, भविष्य में रोमांटिक मिजाज बनाने में सहायक सिद्ध होगी। भविष्य में अच्छे रास्ते मिलेंगे और आपको फ़ायदा होगा। साथी से मिलने के उपरांत आए परिवर्तनों से अपने साथी को अवगत अवश्य कराएं, क्योंकि ये उत्तम समय है।
जिसके फलस्वरूप आप दोनों ही उमंगों से भरपूर ज़िंदगी का सफ़र तय करने में सक्षम रहेंगे। आप अपने प्यार का इजहार करें, क्योंकि ये करना बहुत ही अच्छा रहेगा। करियर की बात करें तो ये 48 घंटों में आपको लोगों से मिलते रहना चाहिए, नए नए कार्य करते रहने चाहिए। अपनी संस्था के बड़े लोगों से मिलने में ना हिचकिचाएं, वो आपके साहस की प्रशंसा भी करेंगे। काम के मामले में आप उदासीन हो सकते हैं। इसका कारण काम आपकी रुचि का ना होना हो सकता है। इसी कारण से काम में बोरियत लग सकती है। लेकिन अगर आप अगली रात को ही तय करके आएंगे तो सुबह पूरी एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। हर पहलुओं पर योजना बनाएं और योजना बनाने में समय लीजिए, लेकिन फिर काम शुरू हो जाए एक बार तो फिर काम पे ही ध्यान दीजिए। अपने हर एक कार्य को लगन और कार्य कुशलता से परखने की एक चेष्टा रखें। इससे भविष्य में कम गलतियां होने की गुंजाइश रहेगी। पैसों की बात करें तो इस समय आर्थिक रूप से आपने कुछ अच्छी प्रगति की है, अतः आप अपने आत्मविश्वास में वृद्धि देख सकते हैं। इससे आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। आपको हमेशा अपने करियर एवं आर्थिक निपुणता पर गर्व महसूस करना चाहिए। आपको अपने आर्थिक लक्ष्यों पर लंबे समय तक भरोसा करना चाहिए। आर्थिक लक्ष्य को और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप पूरी जान लगाकर मेहनत करते रहें, आपको फ़ायदा मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आप अपनी स्वास्थ्य संबंधित क्रियाओं पर ध्यान देंगे। आप योग और ध्यान के बारे में सोचेंगे, जिससे आपका मानसिक स्तर सुधरेगा। खुद को अंदर से शांति भरे माहौल में रखना आपको कभी भी जीवन में गलत निर्णय नहीं दिलवाएगा। आप अपने मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, मूड अच्छा बनाए रखेंगे तो आपका दिन भी बहुत ही शुभ जाएगा। पाचन क्रिया अच्छी रखने के लिए ज़्यादा बाहर का भोजन मत खाइए। हम समझते हैं कि अब बाहर त्यौहार का समय है तो उतना तो हो ही जाता है, लेकिन कुछ कम करने की कोशिश करें। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों के लिए मन और संयम दोनों मंत्र ये 48 घंटे में खास होंगे, क्योंकि स्वभाव की उग्रता किसी के साथ मन मुटाव कराएगी, ऐसी संभावना है। हित शत्रु विघ्न उपस्थित करेंगे, इसीलिए सचेत रहें। नए कार्य कर सकते हैं, मन ऊंचाइयों पर रखें। तो ये थी बातें ये समय वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी है आपके नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी वृषभ राशि है तो कमेंट बॉक्स में वृषभ राशि और जय श्री गणेश लिख कर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।